तो मैं लेकर के आ गया हूँ आप सभी का जो 7 फरवरी का एग्ज़ाम है सोशल साइंस का, उसका बीवीआई मॉडल प्रश्न पत्र। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका बिना टाइम ज़ाया करते हुए। और हाँ, चैनल पे नई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चलिए हमसे क्या बोला गया है आप लोग देखिए, जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोला गया है, एक निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है, तो इजी क्वेश्चन है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मनुष्य जो है वो क्या है, जैव संसाधन है, ठीक है। एक क्लास देख लो, क्लास 11th का है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन भिड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो कैसा बंटवारा होना चाहिए, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। तो निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय जातियों में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो राइट क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा भागड़ा नगर परियोजना। ये क्या है, ये सम्मिलित सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है, ये शीत ऋतु में बोया जाता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो चाय जो है हमारा रोपण कृषि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, आप लोग का टाइम भी कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। झारखंड के गुआ और नौमुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा लो एस्क पाया जाता है वहाँ पे। ए राइट बिल्कुल आंसर हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। किसका परिवहन होता है, तो होता है ये किसका, पानी का तो होता है, कच्चा तेल का भी होता है, पेट्रोल का भी होता है, यानी कि क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है, तो क्वेश्चन नंबर राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8वीं, क्या 8वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो आप लोग को पता है कि 1/3 जो है स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, तो ये हुआ था 1954 से 1968 तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितनी फीसदी है, तो कितनी फीसदी है, तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5% से भी कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक है। तो ये 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया, तो नेपाल में जो राजतंत्र था वो किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो क्या गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 13 नंबर देखते हैं हम लोग। 15 नंबर देखते हैं हम लोग। बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था, तो किस संगठन ने किया था, तो क्या था FEDECOR, फिडकोर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था, फिडकोर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है, तो कौन सा है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की प्राप्त उपलब्धता। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्या हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। चलिए 18 देख लेते हैं हम लोग। रोजगार के अधिकार
अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? कौन सा उपाय किया जाता है? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों को की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो ये तो आप लोग को पता है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं RBI। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं। उन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये का कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी की से कर्ज लिया और जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए कौन सा कथन सत्य है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005 में। हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ देखते जाइए। ठीक है, एग्जाम में भिड़ने वाला क्वेश्चन है, याद रखिए, सिर्फ देखिए और एग्जाम ला के दीजिए, टिक मारिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनर किस देश के दार्शनिक थे? किस देश के दार्शनिक थे? तो वो थे 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रांसीसी का था। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए 24 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए इसका आप लोग ना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है इसलिए इसका आप लोग कमेंट में मुझको आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आप लोग इसका आंसर। चलिए 24 का आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, मैं नहीं बता रहा इसका, तो वही इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, ज्यूसेप्पी। ठीक है, ज्यूसेप्पी जो भी है देख लो। ठीक है, 25 का सी हो जाएगा राइट आंसर। अरे तो 26 क्या बोलता है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? बीजी क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुणे पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो किसके मध्य हुआ था? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के मतलब मध्य हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। चलिए 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर, 18 नंबर के दशक में रेंडर पोस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो अभी आप लोग को पता है। तो राइट का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा ये, अफ्रीका में हुआ था और राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो मित्र राष्ट्र के पाले में कौन था? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 30 का 30 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 का हम लोग देख लेते हैं। स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स सहारग्रीव्ज। चलिए ये देख लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? VVI ऑब्जेक्टिव जो है आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये देखो अति लघुत्तरीय प्रश्न है कि 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आप लोग ये हो सके तो आप लोग घर में जाके आराम से तैयारी कर दीजिएगा। उदारवाद का क्या अर्थ है, ठीक है, सब आप कर लीजिएगा। नहीं हो सकेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी उत्तर जल्द ले आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलता है तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से तैयारी कर सके।